सो फिगर 1 एंड फिगर 2 के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या है, आप लोग ध्यान से देखो। जो फिगर 2 का सर्किट है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि R1 एंड R2 ये दोनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो R3 के साथ किसमें है? सीरीज में है। सो हम लोग यहाँ से इजीली आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोगों को मालूम है कौन सा रजिस्टर किसके साथ सीरीज और पैरेलल में है। बट यहाँ पे देखो, फिगर 1 में देखो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते यहाँ पे कौन सा रजिस्टर किसके साथ सीरीज और पैरेलल में है। सो यहाँ से हम लोगों को जो करंट का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होगा उसको निकालने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों के पास एक लॉ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ के अंदर देखो, किरचॉफ लॉ के अंदर दो रूल आता है। एक क्या है? जंक्शन रूल। एक क्या आता है? लूप रूल। अब जंक्शन रूल क्या है, लूप रूल क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है, आराम से सीखेंगे। ये बहुत ज़रूरी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, एंड ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है, सो अभी हम लोग सीखेंगे जंक्शन रूल के बारे में। तो जंक्शन रूल में क्या होता है देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। तो इसका मतलब क्या होता है देखो, तो ये क्या है? जंक्शन पॉइंट। ये क्या है? जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे जितने भी करंट है वहाँ यहाँ पे क्या होगा? मीट करेगा। मतलब सो I1 इस तरफ से क्या आ रहा है? I3 आ रहा है। इस तरफ से क्या आ रहा है? I2 करंट आ रहा है। तो ये तीनों करंट आके कहाँ पे मिला? P पॉइंट में मिल गया। अब जब यहाँ पे मिल गया तो यहाँ से दो करंट बाहर निकल के आ रहा है। कौन सा वाला? थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, रुको। यहाँ पे देखो, I1 I2 I3 ये तीनों करंट कहाँ पे मिल रहा है? P पॉइंट में आके मिल रहा है। और यहाँ से दो करंट निकल रहा है। कौन सा वाला करंट? I4 एंड I5। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा? I4 प्लस I5। तो ये जो I1 I2 I3 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रोचिंग करंट। क्या बोल सकते हैं? अप्रोचिंग करंट टू ए जंक्शन। अप्रोचिंग करंट टू ए जंक्शन। और ये जो I4 एंड I5 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लिविंग करंट। लिविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन रूल हम लोग बोल सकते हैं अप्रोचिंग करंट टू ए जंक्शन इक्वल टू लिविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। सपोज I2 का वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर। I3 का वैल्यू सपोज 4 एम्पियर, इसका सपोज 3 एम्पियर। तो I5 कितना है? सपोज 1, ये सपोज 2 एम्पियर है। सपोज I5 का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर। सो हम लोग I4 का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो, I2 प्लस I3 प्लस I1 इक्वल टू व्हाट? I4 प्लस I5 ना। सो I2 कितना है? I2 1 एम्पियर। I3 कितना है? 4। I1 कितना है? 3। I4 निकलना है, इधर I5 कितना है? 2। तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, I4 प्लस 2। तो I4 मीन्स व्हाट? I4 वैल्यू कितना होगा? 8 माइनस 2 कितना होगा? 6 एम्पियर करंट। अब समझ में आया ना? तो यही क्या है? जंक्शन रूल है, इसको नोट कर लो। तो ये क्या है? किरचॉफ का लूप रूल। तो यहाँ पे क्या होता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। तो हम लोग को एक क्लोज लूप लेना है, तो वहां पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा सबका सम क्या होता है? जीरो होता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग के पास एक मेथड है, वो क्या है? व्हाइल यूजिंग दिस रूल वन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लूप। सपोज हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? ए पॉइंट से शुरू किया। ठीक है, एंड गोज अलोंग द लूप। हम लोग को अभी पूरा लूप घूमना है, मतलब पूरा।
आइडर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम लोग क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। सपोज मैंने क्या कंसिडर किया, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, मतलब यहाँ से शुरू किया ना, तो हम लोग को मतलब यहाँ से ही यहाँ पे ही वापस आना है, तो हम लोगों ने कौन सा रास्ता चॉइस किया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कहाँ से शुरू किया था, ए पॉइंट से शुरू किया था, तो ए पॉइंट में वोल्टेज कितना है, वी ए। कहाँ पे खत्म हुआ, ए पॉइंट में ही खत्म हुआ, वहाँ पे वोल्टेज कितना है, वी ए। तो दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। ए पॉइंट से शुरू किया, ए पॉइंट में ही खत्म होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, जीरो हुआ। सो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उन सबका सम क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो, तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोगों को एक पार्ट एज्यूम करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। और जो करंट, देखो जो करंट एंड रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसका साइन प्लस और माइनस होगा, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं, मेथड है उसका, तो हम लोग पता कर सकते हैं। और जो ईएमएफ तो ईएमएफ का साइन किस क्या होगा, प्लस और माइनस, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये रूल तुम लोग लिख लो, जो हम लोग को मिला किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ, तो उसको अप्लाई करने के लिए साइन कन्वेंशन मतलब जरूरी है। तो किसका साइन कन्वेंशन, जो करंट एंड रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसका साइन क्या होगा, प्लस और माइनस, और ईएमएफ का साइन क्या होगा, प्लस और माइनस। तो वो निकालने के लिए हम लोग के पास एक मेथड है, तो उसी मेथड के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं। तो देखो सपोज ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और हम सबको मालूम है करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, इस तरफ क्या है हाई पोटेंशियल और इस तरफ क्या है लो पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तक करंट मूव करता है। तो किरचॉफ लॉ में क्या करना पड़ता है, हम लोग को पार्ट एज्यूम करना पड़ता है, कुछ भी पार्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तुम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो सपोज हम लोगों ने पार्ट इस तरफ एज्यूम किया, ठीक है, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ पार्ट। अब देखो पार्ट का डायरेक्शन किस तरफ है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पार्ट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर पार्ट का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, देन क्या होगा, जो आई एंड आर का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आई आर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सपोज आई करंट फ्लो है, रेजिस्टेंस कितना है, आर। सपोज मैंने इस बार पार्ट इस तरफ एज्यूम किया, ये पार्ट का डायरेक्शन है, और ये क्या है हाई पोटेंशियल और ये क्या है लो पोटेंशियल। सबको मालूम है करंट किस तरफ फ्लो होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अभी पार्ट का डायरेक्शन किस तरफ है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो जो आई एंड आर का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये साइन कन्वेंशन मिल गया हम लोग को करंट एंड रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब किसके लिए साइन निकलना है हम लोग को, अब ईएमएफ के लिए साइन निकलना है। देखो सपोज ईएमएफ बैटरी है, प्लस माइनस, ये इसका ईएमएफ कितना है, ई। सपोज पार्ट का डायरेक्शन अभी इस तरफ है, तो पार्ट किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल तक पार्ट जा रहा है। तो यहाँ पे ईएमएफ का साइन क्या होगा, माइनस ई होगा, क्या होगा, माइनस ई होगा। अभी देखो ये प्लस ये माइनस, अभी पार्ट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ईएमएफ यहाँ पे देखो ईएमएफ का साइन क्या होगा, प्लस होगा, बिकॉज पार्ट किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसको याद रखो, इसको ऐसे ही याद रखो, सर्किट को सॉल्व करने में एक काम आएगा, ठीक है, बिकॉज हम लोगों को किरचॉफ लॉ में पार्ट एज्यूम करना है, इसको ध्यान से समझना। और पार्ट कुछ भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, पहले तुम लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोगों को I1, I2, I3 निकलना है बाय अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ का कितना लॉ था, दो लॉ था, एक क्या है जंक्शन लॉ, एक क्या है लूप लॉ। जंक्शन लॉ को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, एंड जो लूप लॉ है उसको हम लोग बोल सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ, ठीक है।
तो एक केसीएल, एक क्या है केवीएल। तो हम लोग यहाँ पे पहले केसीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ, करंट लूप लॉ, ठीक है। जंक्शन लॉ अप्लाई करना है। तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे। यहाँ पे देखो करंट्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे बी पॉइंट में क्या हो रहा है, करंट मीट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे बी पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जंक्शन पॉइंट। तो अप्लाइंग केसीएल, एट बी क्या होगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या, I3। तो ये I1 इस तरफ से क्या रहा है I2, ये दो मिलके क्या बना I3 मिला। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो ये क्या है, जंक्शन लॉ है, करंट जंक्शन लॉ। अभी हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल। क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल। और केवीएल कहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्लोज लूप में। कहाँ पे, क्लोज लूप में। यहाँ पे दो क्लोज लूप है, एक क्या है ए बी ई एफ ए। So from the closed loop A B E F A, देखो ए से शुरू हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, ए में खत्म हुआ। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्लोज लूप, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज लूप नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को ए लिखना है, तभी ये क्या होगा, क्लोज लूप। और किरचॉफ लॉ में क्या करना पड़ता है, हम लोगों को पाथ एज्यूम करना पड़ता है। और एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कुछ भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया, यहाँ पे क्या किया, क्लॉकवाइज, तब भी होगा। जस्ट पाथ को एज्यूम करना है, ठीक है। अब देखो 4 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है, I1 करंट फ्लो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल, इस तरफ क्या है, लो पोटेंशियल। और पाथ का भी डायरेक्शन क्या है, जो पाथ का डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो I1 एंड 4 का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा, -4I1। तुम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ पाथ दोनों क्या है, सेम सेम है। तो इसलिए I1 एंड जो 4 का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, माइनस होगा। समझ में ना। अब देखो अब पाथ किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम हाई लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल थ्रू द EMF ऑफ वोल्टेज 4 वोल्ट। तो इसका साइन क्या होगा, +4 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट इस तरफ आ रहा है, देखो जिस तरफ पाथ उसी तरफ क्या है करंट। तो I1 एंड 2 का प्रोडक्ट भी क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो पाथ किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो इसका साइन क्या होगा, +2। एंड सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये क्या है, केवीएल है कि नहीं। तो हम लोगों ने केवीएल अप्लाई किया, किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ। अब देखो ये -4I1, ये क्या है -6I1, ये क्या है 4 + 2 कितना मिला 6 इक्वल टू व्हाट 0। तो -6I1, ये +6 इस तरफ गया, कितना हुआ -6। तो I1 इक्वल टू क्या मिला, 1 एम्पियर मिला। क्या मिला, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर मिला। अब क्या मिलना बाकी है, अब I2। तो हम लोग अभी कौन सा वाला लूप कंसीडर करेंगे, बी सी डी ई बी। सो फ्रॉम द क्लोज लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी क्या होगा, देखो पाथ इस तरफ है, देखो पाथ इस तरफ है, जिस तरफ पाथ है उसके ऑपोजिट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। सो I2 एंड जो 2 का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। मतलब पाथ किस तरफ जा रहा है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू पाथ किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बिकॉज देखो करंट इस तरफ आ रहा है ना, इस तरफ फ्लो हो रहा है। करंट जिस तरफ फ्लो होता है वही क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल है कि नहीं, हाई पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल। तो पाथ किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, है कि नहीं। देख लो यहाँ पे देखो, ये कि नहीं, ये लो टू हाई, लो टू हाई। तो I2 एंड 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस होगा। समझ में ना। अब देखो फिर से देखो, यहाँ पे देखो, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, पाथ किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो क्या होगा, -6 होगा। और यहाँ पे देखो फिर से करंट किस तरफ था,
देखो ये क्या है, करंट का डायरेक्शन, और ये क्या है, पाथ का डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है ना, तो क्या होगा 4 एंड जो I2 का प्रोडक्ट वो क्या होगा, प्लस होगा। अभी क्या देख रहे हैं इसको, पाथ किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो क्या होगा माइनस होगा, -4 इक्वल टू व्हाट, 0। केवीएल अप्लाई किया ना, किरचॉफ वोल्टेज लूप लो, क्या था, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस अ क्लोज लूप इक्वल टू 0। तो 2I2 प्लस 4I2 कितना हुआ, 6I2, ये कितना मिला 10, ये इस तरफ चला गया -10 बन गया, I2 इक्वल टू कितना बोला 10/6, 2 5 10, 2 3 6, तो कितना मिला 5/3 एम्पियर। अभी क्या मिलना बाकी है, I3 मिलना बाकी है, और हम लोग को मालूम है I3 कितना होता है, I3 मीन्स व्हाट, I1 प्लस I2, I1 कितना है 1, और ये कितना मिला I2 5/3, तो 8/3 एम्पियर। तो ये है किरचॉफ लॉ, ठीक है, इसको नोट कर लो।